चलिए दोस्तों, आपके बीच एजुटेरिया के करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। तो इसमें राष्ट्रीय का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला न्यूट्रल पंचायत कौन बना। यानी कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गांव जो है जम्मू कश्मीर का है। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना। ये जामताड़ा झारखंड का जिला है। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना। ये पूर्णिया बिहार का जिला है। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया। ये असम में किया गया। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए। तो मिरातुल अखबार, जिसे राजा राममोहन राय संपादक हुआ करते थे। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। ये केरल है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। ये तेलंगाना बना। 8 नंबर का प्रश्न है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है। अपने फसल विविधीकरण 9 नंबर का प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया। थी गुजरात में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है। ये ओडिशा में। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा। तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल का है। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। नई दिल्ली में। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। ये उत्तराखंड में। भारत का पहला शहद गांव यानी कि विलेज ऑफ हनी कौन बना। ये मानधर गांव महाराष्ट्र का। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है। ये दिल्ली में खुल रहा है। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारतीय कंपनी कौन है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 22 नंबर का प्रश्न है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना। तो बेंगलुरु बना। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया। तो गुरुग्राम हरियाणा में। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। 24 नंबर का प्रश्न है। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो LNT लिबरो एंड टार्सन कंपनी का नाम। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन है। तो सिक्किम। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है। ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना। ये आगरा बना। 28 नंबर का प्रश्न। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। ये दूधवानी। गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। ये बिहार। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई। ये सूरत गुजरात में। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। ये महाराष्ट्र। 32 में दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल यानी कि रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया। ये नागपुर महाराष्ट्र में। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। महाराष्ट्र। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना। सांबा जिला जम्मू एंड कश्मीर। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो गांधीनगर गुजरात में। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप 43 में दिया कि ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो हिमाचल प्रदेश।
44 में भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। यानी कोयम्बटूर केरल का हिस्सा है और शिरडी महाराष्ट्र का हिस्सा है। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये गुजरात। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला एशिया की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी? तो इंडिगो। 50 में दिया हो कि हिमालय बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है? ये उत्तराखंड में। फिर दिया हुआ अब अंतर्राष्ट्रीय विषय का 51 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी? तो गीतांजलि श्री। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोलने जा रहा है? तो ये लिथुआनिया यूरोपियन कंट्री है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H1N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? ये चीन में। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट अनावरण किया? ये भारत के साथ। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? ये नेक्सो कंपनी ने। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो ये इक्वाडोर बना। 65 में नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? थी दक्षिण कोरिया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? यानी कि न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? बेल्जियम। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? ये ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की? ये फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका की। अब दिया होगी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों के साथ। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? नीदरलैंड। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? दिसंबर 2073 में देखो यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? तो एल्सियोनस। 74 में दिया कि नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031 तक। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली यानी कि आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो इजराइल ने। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंस के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ये कनाडा है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बना। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम यानी कि कहाँ लॉन्च किया गया? तो IIT मद्रास। 79 में जगह सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये हैदराबाद में की जा रही है। 84 में दिया कि 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? यानी कि हैदराबाद FC। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती? थी गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। 86 में दिया कि भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला भारत के पहले व्यक्ति कौन बने थे? ये विराट कोहली। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी वाला भाला फेंक कर अपनी सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो ये 89.30।
89 क्वेश्चन में दिया हो कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी? तो निकहत जरीन। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24 में ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील, यानी कि भारत का 9वां स्थान रहा। अब प्रश्न है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित। 91 में दिया हो कि पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन है? कोलकाता। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में। भारत में रफ टूफ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो लक्षद्वीप में। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो माउंट एवरेस्ट में। 95 में दिया हुआ कि बायोगैस यानी खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो मुंबई में। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो रामपुर, उत्तर प्रदेश। 10 गीगावाट सौर क्षमता ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, लद्दाख में। 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव त्यौहार, महीना और स्थल दिया हुआ है इसका। एक में दिया कि खारची उत्सव जो है जुलाई 2022 में त्रिपुरा में। आम महोत्सव जुलाई 22 में लखनऊ में। अम्बुबाची का मेला जो है 22 में असम में। बेखो त्यौहार जून 22 असम में। लेवेंडर फेस्टिवल मई 22 जम्मू कश्मीर में। त्रिशूलपुरम मई 22 केरल में। दिया हुआ कि सिरोही लिली महोत्सव मई 22 मणिपुर में। रंगोली बोहाग बिहू उत्सव 2022 असम में। माधवपुर मेला अप्रैल 22 गुजरात में। सरहुल महोत्सव अप्रैल 22 झारखंड में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मार्च 22 आंध्र प्रदेश में। कम्बाला मार्च 22 कर्नाटक में। ये भैंसा दौड़ है। डोल यात्रा मार्च 22 पश्चिम बंगाल में। हेरात पर मार्च 22 जम्मू कश्मीर में। यह जो कश्मीरी पंडित द्वारा भगवान शिव के बारे में इसका पूजा किया जाता है। स्पुतनिक गस्तर फेस्टिवल फरवरी 22 लद्दाख में। रथ सप्तमी उत्सव फरवरी 22 आंध्र प्रदेश में। तुरग्या महोत्सव फरवरी 22 अरुणाचल प्रदेश में। कंचौथ महोत्सव फरवरी 22 जम्मू कश्मीर में। लोसार फरवरी 22 लद्दाख में। लोसांग नामसूंग महोत्सव जनवरी 22 सिक्किम में। कचाई लेमन महोत्सव जनवरी 22 मणिपुर में। जल्लीकट्टू महोत्सव जनवरी 22 तमिलनाडु में। शिल्पग्राम महोत्सव दिसंबर 21 उदयपुर राजस्थान में। हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 21 नागालैंड में। पुष्कर महोत्सव दिसंबर 21 जम्मू एंड कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दिसंबर 21 पणजी में। अहरबल महोत्सव 2021 नवंबर 21 में जम्मू एंड कश्मीर में। चेरी ब्लास्म फेस्टिवल नवंबर 21 में मेघालय में। बोईता बंधना महोत्सव नवंबर 21 में उड़ीसा में। एप्पल फेस्टिवल अक्टूबर 2021 जम्मू एंड कश्मीर में। इस तरह से आज की क्लास खत्म होती है, समाप्त होती है। फिर कल आप लोगों के साथ एक नए अध्याय के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।